गुड इवनिंग फ्रेंड्स। यूपीएससी प्राइम टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है प्रदीप कुमार और आज का जो हमारा टॉपिक आपका है वो ये है कि अवैध प्रवासियों पर आक्रामक अमेरिका। आपको पता है कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने अपने चुनावी भाषण के दौरान ही बोला हुआ था कि जो भी लोग अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं चुनाव के बाद, यदि मेरी पार्टी सत्ता में आती है तो मैं सबको यहाँ से निष्कासित करूँगा। और आप सबको पता है कि भारतीयों का एक छोटा सा दल, जो लोग अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे थे और लोग अमेरिका से भारत पहुंच चुके हैं। तो आज हम लोग का जो टॉपिक आपका है यह अमेरिका और अवैध प्रवासियों के बारे में है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का यूपीएससी प्राइम टाइम। अवैध अप्रवासन के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया के रूप में अवैध अप्रवासी भारतीयों का पहला जत्था भारत पहुंच चुका है। यह कार्रवाई ट्रंप के उस चुनावी वादे के संदर्भ में की गई है जिसमें उन्होंने अमेरिका में 1 करोड़ से अधिक अवैध अप्रवासियों के रहने के दावे किए थे। चूंकि चुनाव में उन्हें इसका फायदा मिला था, इसलिए वह अपने आधार वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए अवैध प्रवासियों की वतन वापसी करा रहे हैं। आकलन है कि करीब 18,000 भारतीयों को वापस भेजा जाएगा जो गैर कानूनी रूप से वहां गए हैं। हालांकि अनुमान ये भी है कि अमेरिका में लगभग 7.25 लाख भारतीय अवैध तरीके से रहते हैं, लेकिन इसका अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। पिछले साल भी करीब 1100 भारतीयों को वापस भेजा गया था, लेकिन इस साल आंकड़ा काफ़ी बड़ा है। मगर भारत का रुख पूरी तरह से स्पष्ट है। अगर ये लोग गलत तरीके से अमेरिका गए हैं और उनको वापस भेजा जाता है तो उन्हें खुले दिल से स्वीकार किया जाएगा। नई दिल्ली का यह रवैया इसलिए भी है क्योंकि अवैध अप्रवासन भारत में भी एक गंभीर मसला है और हमारा मानना है कि इससे संगठित अपराध को मदद मिलती है। यही कारण है कि साल 2023 में जब अवैध अप्रवासन का मसला राज्यसभा में उठा, तब यह जरूर कहा गया कि कई देश अपने यहाँ मौजूद अवैध अप्रवासी भारतीयों की संख्या तब तक नहीं बताते जब तक कि उनको निर्वासित नहीं किया जाता। लेकिन इसकी जानकारी भी दी गई कि देश में 30 अक्टूबर 2023 तक 2,925 ऐसे एजेंटों की पहचान कर ली गई थी जो गलत तरीके से भारतीयों को विदेश भेजते हैं। अवैध अप्रवासन का शायद ही कोई समर्थन करता है। भारत ने भी अमेरिका को आश्वस्त किया है कि वह इस मामले में उसका पूरा साथ देगा। बीते दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फोन पर बातचीत हुई थी, तब उसमें भी वह मसला उठा हुआ था। हालांकि अमेरिका में मौजूद अवैध अप्रवासियों में भारत की हिस्सेदारी बमुश्किल 3% है और इसकी तुलना में अमेरिका के पड़ोसी देश मेक्सिको या लैटिन अमेरिका से बड़ी संख्या में लोग गैर कानूनी रूप से अमेरिका आते रहते हैं। मगर भारतीय नागरिकों पर इसलिए कार्रवाई की गई क्योंकि बीते कुछ वर्षों में हमने यह आंकड़ा बढ़ते देखा है, जो चिंता की वजह है। इस पूरे प्रकरण के 2 पहलू स्पष्ट हैं। एक, अमेरिकी राष्ट्रपति घरेलू राजनीति के दबाव में ऐसा कर रहे हैं और अपने नागरिकों को यह एहसास दिलाना चाहते हैं कि उन्होंने चुनाव में जो कहा था उसे पूरा करने की ताकत रखते हैं। पद संभालते ही जिस तरह से उन्होंने ताबड़तोड़ फैसले किए, उसका संदेश भी कमोबेश यही था। हाँ, यह अलग बात है कि उनके कुछ फैसले अब अदालती पेच में फंस गए हैं और मुमकिन है कि उन्हें अपने कदम पीछे भी खींचने पड़ जाएं। मगर इसका दूसरा पहलू कहीं ज़्यादा चिंतनीय है। अवैध प्रवासियों के खिलाफ इस कदर कार्रवाई बताती है कि अप्रवासन के खिलाफ अमेरिका, यूरोप सहित कई देशों में नकारात्मक माहौल बनने लगा है। बेशक कार्यवाही गैर कानूनी रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों पर हो रही है, लेकिन इसका असर कानूनी तरीके से रहने वाले लोगों पर भी पड़ सकता है। ऐसी घटनाओं का इस्तेमाल अप्रवासन के खिलाफ माहौल बनाने में किया जा सकता है। वैसे भी संरक्षणवाद की हवा पूरी दुनिया में बहने लगी है और सभी देश अपने संसाधनों पर अपने नागरिकों का ही हक चाहने लगे हैं।
भारत के लोग कहाँ कहाँ गैर कानूनी रूप से रहते हैं या जाते हैं यह कहना मुश्किल है, लेकिन माना यही जाता है कि वे अमेरिका, यूरोप, कनाडा और मध्य पूर्व मतलब पश्चिम एशिया जाना पसंद करते हैं। पिछले साल ही मार्च में खबर आई थी कि वर्ष 2023 में 1000 से अधिक भारतीयों ने गैर कानूनी रूप से ब्रिटेन की सीमा में घुसने के लिए जीवन तक को दांव पर लगा दिया था और छोटी छोटी नौकाओं के सहारे इंग्लिश चैनल पार करने की कोशिश की थी। ऐसा उन्होंने नौकरी पाने और बेहतर जीवन की तलाश में की थी। आंकड़े बताते हैं कि साल 2023 में ब्रिटेन में शरण मांगने वाले भारतीयों की संख्या 5000 से ज़्यादा हो चुकी थी। ये संकेत है कि विदेश जाने के लिए भारतीय हर मुश्किल झेलने को तैयार जान पड़ते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि बेहतर जीवन सिर्फ वहीं मिल सकता है। हालांकि गैर कानूनी रूप से विदेश जाने वालों का शोषण भी खूब होता है। पिछले दिनों यह खबर आई थी कि किस तरह काम की तलाश में रूस पहुंचे भारतीयों को यूक्रेन के खिलाफ जंग में झोंक दिया गया था। मानव तस्करी, अंग व्यापार, नशे के कारोबार जैसे गैर कानूनी कामों में भी अवैध प्रवासियों का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि अपने देश में ऐसा कोई व्यवस्थित ढांचा नहीं है जो इस तरह की आवाजाही को प्रभावी तरीके से रोक सके, इसलिए चूक खूब हो रही है। सरकार भले ही बार बार आग्रह करती रहती है कि गैर कानूनी एजेंटों के झांसे में न फंसें, लेकिन कबूतरबाजी और डंकी रास्ते अपने देश की हकीकत बने हुए हैं। ताज़ा प्रकरण से भारत सरकार पर भी यह दबाव बनेगा कि वो देश में रह रहे अवैध नागरिकों को वापस भेजने की पहल करे। आज कोई भी सियासी दल शायद ही अवैध अप्रवासन के खिलाफ कार्रवाई का विरोध करेगा। असम में भाजपा की जीत का एक बड़ा कारण वहां अवैध अप्रवासन के कारण जनसांख्यिकी में आया बदलाव ही था। बावजूद इसके CAA या NRC जैसे पहलुओं को हम वास्तविक रूप से जमीन पर नहीं उतार पा रहे, जबकि अवैध प्रवासियों से संसाधनों पर काफ़ी ज़्यादा बोझ पड़ता है। बहरहाल माना यह भी जा रहा है कि इस मामले में अमेरिका का साथ देकर भारत ने अन्य मुद्दों पर बातचीत के रास्ते खोल दिए हैं, विशेषकर टैरिफ के मामले में। मगर अब सवाल यह है कि इन लोगों को यहाँ कैसे समायोजित किया जाएगा। इसके लिए शायद ही कोई विशेष नीति बने, क्योंकि ये तो गए थे गैर कानूनी रूप से ही। मगर हाँ, अवैध प्रवासियों का दबाव हमारे तंत्र पर न पड़े, इसके लिए यह चिंतन होना चाहिए कि भारतीय अब क्यों बड़ी संख्या में विदेश जाने लगे हैं, फिर चाहे इसके लिए उन्हें गलत रास्ता ही क्यों न चुनना पड़े। तो आज के UPSC प्राइम टाइम में सिर्फ इतना ही। कल फिर हम लोग 9 बजे मिलते हैं UPSC प्राइम टाइम के साथ। आप लोगों को बहुत शुभ रात्रि।